नमस्कार, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाया हूं कि जो एपीएस मेंस का एग्जाम होना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 100%, तो उसके लिए सबसे बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए। एक छोटा सा वीडियो है जो आपको बताएगा कि एपीएस मेंस एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें। 2 एग्जाम है इसमें मेंस में, आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि मार्च में एग्जाम है, कम समय में रणनीति क्या अपनाएं, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, इन सब पर मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के बीच लेके आया हूं। तो एपीएस एग्जाम में आपकी रणनीति यानी कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं कंप्लीट से कि एपीएस में नोटिफिकेशन से लेके हर चीज तक। तो सबसे पहले आप बात समझिए कि लगभग 100 पोस्ट एपीएस में है और जो टाइपिंग में जो शॉर्ट हैंड में जो अपीयर किए हैं वो 1528 बच्चे हैं। जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन है एपीएस का। ये जो एपीएस आप देख रहे हैं ये जुलाई 2024 का ये नोटिफिकेशन है आपका, ठीक है। और अब इसकी सितंबर अक्टूबर 2025 में शॉर्ट हैंड हुई है और अब इसका मुख्य परीक्षा का एग्जाम होना है। और मुख्य परीक्षा जो है एग्जाम डेट वो प्रस्तावित है 14 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि अक्सर लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि पेपर समय पर नहीं होगा या पेपर लेट होगा, और अक्सर कुछ लोगों को ये सुनना पसंद ही होता है बहुत, लेकिन बिल्कुल गलत है। पेपर अपने समय पर है। आयोग का पिछला पैटर्न उठा के देख लो, भारी बारिश आए जो मर्जी आए, आयोग हर पेपर को अपने ऑन टाइम पे करवा रहा है। तो आप सभी इस बात को समझिएगा कि पेपर अपने टाइम पर है। 14 मार्च 2026 को एग्जाम होना है। तो इतने कम समय में हमारी तैयारी, हमारी रणनीति जो है वो क्या होनी चाहिए, हम उस पर पूरा फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। इतने कम समय में हम कैसे जो है वो तैयार करें। पेपर आपका हरिद्वार में होगा, एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा। 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है और दूसरा पेपर जो है आप लोग का डिस्क्रिप्टिव है। तो 14 मार्च को आपके एग्जाम जो डेट है वो प्रस्तावित है, ठीक है जी। अब इसके लिए जो है सवाल ये आता है कि पाठ्यक्रम कब तक पूरा करें। पहला सवाल ये आता है कि सिलेबस कब तक पूरा करें। तो याद रखें कि जैसे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं, नवंबर से लेकर जनवरी मिड या जनवरी लास्ट तक आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने का टारगेट रखें, ठीक है। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा पाठ्यक्रम हो कैसे जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, इतना बड़ा नहीं है, पाठ्यक्रम छोटा है। बड़ा हमने उसको बना लिया है। जनवरी मिड तक आप पूरा पाठ्यक्रम को खत्म करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम भी जनवरी मिड तक इस बैच को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जनवरी मिड से लेकर फरवरी लास्ट तक लगभग 1.5 मंथ यानी कि 1.5 माह आप लोगों को दिन रात एक करके इस पे करनी होगी प्रैक्टिस। एपीएस मुख्य परीक्षा का पेपर लिखने से पहले कम से कम नहीं तो आप ज्यादा नहीं तो 20 ऑब्जेक्टिव और 20 डिस्क्रिप्टिव पेपर करके चले जाओ। बहुत फायदा मिलेगा, बहुत। जो ईमानदारी से बैठ के करेगा ना और पूरा प्रेशर लेके करेगा उसको बहुत फायदा मिलने वाला है। और जो सीधा पढ़कर एग्जाम देने जाएंगे वो सारी गलतियां वहीं पे करेंगे। जो पहले प्रैक्टिस कर लेंगे वो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचान लेंगे, लेकिन जो एग्जाम देने ही सीधा जाएंगे वो तो फिर दिक्कत आएगी। तो पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसके बाद 14 मार्च को पेपर है, तो लास्ट के जो 14 दिन है, 14 डेज है मार्च में, ठीक है, उस समय आपका अच्छे बढ़िया से क्या चलना चाहिए, रिवीजन चलना चाहिए। अगर आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे आप एपीएस में 100% सिलेक्शन लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप जनवरी तक दिन रात एक करके सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद जनवरी मिड से लेकर फरवरी 1.5 माह तक प्रैक्टिस करें और उसके बाद लास्ट के 2 सप्ताह सिर्फ रिवीजन करें, सिर्फ रिवीजन। आपका चयन पक्का होगा। आप पढ़ेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में बहुत सारी गलतियां करेंगे, उससे सीखेंगे। आपके नोट्स तब जाके कंप्लीट होंगे लास्ट के 14 डेज, 14 दिन रिवीजन जो है उसके लिए, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से एक बात और बोलनी चाहूंगा कि कृपया आप सभी लोग पाठ्यक्रम को अच्छे से देखें।
यहां पर देखा जा रहा है कि अक्सर एपीएस के पेपर के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं, लेकिन बैचेस में वो चीजें चल रही हैं कि जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। कोई इतिहास पढ़ा रहा है जो मात्र 5 नंबर की है, कोई कुछ पढ़ा रहे हैं बड़ी बड़ी फीसों के साथ। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि इसमें 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आना है। अच्छे से कर लो इसको, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। 40 नंबर का उत्तराखंड। 15 नंबर की आपकी एथिक्स आनी है, एथिक्स और रीजनिंग आनी है। ये बहुत बढ़िया डिसाइडिंग होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है वनडे वगैरह की, तो वो उत्तराखंड तो कर लेंगे कुछ हद तक, जीएस भी कर लेंगे, लेकिन एथिक्स और रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। यही वजह है कि हमने अभी से ही हर शनिवार के शनिवार एथिक्स की क्लास लगा दी है, ताकि हर सप्ताह पढ़ो और उसके बाद उसके क्वेश्चन करो, ठीक है जी। उसके बाद लगभग 45 अंक का इसमें कहने को तो जीएस है, कहने को तो जीएस है, लेकिन वो जीएस वास्तव में नहीं है। वो 45 मार्क्स में जो आपका 10 नंबर है, 10 अंक है, वो आपका आता है करंट अफेयर का, ठीक है। और ये आपको वीकली तैयार करना चाहिए, और आपको एपीएस एग्जाम में कम से कम 1 साल का करंट अफेयर रेडी करना चाहिए, यानी कि 2025 का पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें 10 अंक का आपका साइंस एंड टेक प्लस कंप्यूटर नहीं है, उसमें साइबर दे रखा है, साइबर वाला पार्ट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद 10 अंक का जो है इसमें आपका संविधान वाला भाग है, और उसके बाद 10 अंक का आपका इसमें भूगोल वाला भाग है, ठीक है जी। और लगभग 5 अंक का अन्य भाग है, जिसमें योजनाएं वगैरह और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के डिसीजन वगैरह की बात जो है वो की गई है। तो ये इस प्रकार से आपका सिलेबस है। 5 नंबर का आपका जो है इसमें इतिहास हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो 10 नंबर का करंट है, 10 नंबर का साइंस वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सिलेबस को इन्होंने बांटा है। तो इतिहास मात्र 5 नंबर की है, मत कीजिए उस पर बहुत फोकस। तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। इतनी बड़ी इतिहास 5 नंबर के लिए पढ़ना मेरे ख्याल से बुद्धिमानी नहीं है। अर्थव्यवस्था की बात नहीं की गई है, बस खाली योजनाओं की बात की गई है। इसके अतिरिक्त फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। वर्ल्ड मैपिंग, विश्व मानचित्र आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। उसके अलावा जो है विश्व इतिहास आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो पहले पाठ्यक्रम को जाने कि पेपर में आ क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी करें। तो पेपर 1 मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर 1 अच्छे से करना है, और एथिक्स रीजनिंग पर खूब फोकस करें, और 70+ स्कोर करने का प्रयास करें इसमें, ठीक है। 70+, 70, 75, 80 जितना जाएंगे उतना सिलेक्शन के नजदीक होते जाएंगे आप। अब आते हैं पेपर नंबर 2 पर। पेपर नंबर 2 में गद्यांश वाला पार्ट है, जो लगभग सभी बच्चे कॉमन तरीके से कर लेते हैं। 10 नंबर का लगभग ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन में हमेशा इंग्लिश मीडियम का बच्चा अग्रणी रहता है कई बार, और उसके बाद 20 नंबर का पत्र है और 25 नंबर का निबंध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वोकैब, पर्यायवाची और विलोम और अनेक शब्दों के लिए शब्द, इनको आज से पढ़ना शुरू करें। रोज के 5-5, 10-10 पढ़ें। रोज के एक डायरी बनाएं, डायरी से पढ़ें। रोज के 5-5, 10-10 पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। इसको वोकैब ऐसे तैयार होती है आप लोगों की। पत्र और निबंध प्रैक्टिस से आता है। ये आपको 1 नंबर भी दे सकता है और आपकी नैया भी पार लगा सकता है। हिंदी में पवन द्विवेदी सर को पकड़ लीजिए, उनसे बेहतर हिंदी कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं बताएगा। ऐसे ऐसे आपको सवाल बता देगा। जितने संस्थान के पूर्व में चयनित अभ्यर्थी है, आप उनसे कभी जानिएगा कि पवन सर का हिंदी कैसा है। सीधा डिट्टो एग्जाम में उनका आता है। आप पढ़िए, डेली लिख के लाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे घर से बैठे बैठे लिखकर हमें व्हाट्सएप करें, लेकिन करें। हिंदी लिखने से आएगी। डेली लिखें, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिखें, तब बात बनेगी। अगर आप सोचो ना अभी पढ़ लूं बाद में लिख लूं, तो बाद में समय निकल जाएगा, और एपीएस का फॉर्म दोबारा कब आएगा किसी को पता भी नहीं है। अगर वाकई में एपीएस बनना है, शॉर्ट हैंड आपने की है, तो आपको आज से अभी से हिंदी लिखनी पड़ेगी, रोज लिखनी पड़ेगी, खूब सारा, ठीक है जी। और चेक कराओ, अपनी कमियों को पहचानो और वो गलती दोबारा मत करो आप लोग। जैसा कि मैंने कल सिलेबस डिस्कशन में पूरा बताया था, ठीक है। और तो पाठ्य जो पेपर 2 है, पेपर 2 में अभी से डिसाइड कर लीजिए आप अपना निबंध, कि मेरा निबंध क्या होने वाला है। आपको निबंध के 5 टॉपिक दे रखे हैं, आप निबंध के 2 टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, ठीक है जी। 2 टॉपिक और उस पर अच्छा निबंध लिखना शुरू कर दीजिए।
पत्र यानी कि जो लेटर है, लेटर अच्छे से लिखिए, ठीक है, उसको जानिए। और इसके अलावा लेटर में क्या कमियां कर रहे हैं आप उसको जानिए। लेटर तो एक लेटर आपको कम से कम 8-10 बार जाके लिखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। पकड़ लो अच्छे से पवन सर को और उनको डेली कॉपी चेक कराओ। जिंदगी में ये जब मार्च तक के लिए अपने जीवन से एक शब्द निकाल दो बाहर, जिसका नाम होता है कल लिखूंगा, कल करूंगा, कल 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 करते इतना लोड पड़ जाएगा कि तुम कभी लिख ही नहीं पाओगे। आज से, अभी से 29 अक्टूबर में मैं वीडियो बना रहा हूं, करोगे तब जाके बात बनेगी। अगर कल का टाला, उसके बाद और कल किया, उसके बाद और कल किया, तो जिंदगी ही बेकार हो जाएगी, कल पे जिंदगी आ जाएगी आपकी। तो ऐसा जीवन आपने करना है तो भैया आप देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि लिखो जरूर, ठीक है जी, लिखना जरूर है। लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हो। एक और सवाल, किताब कौन सी पढ़े? किताब 10 किताब पढ़ लीजिए आप लोग, आपका सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन उन 10 किताब को पढ़ने में आपको कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाना है। कोई किताब नहीं पढ़नी है, नो बुक, कोई भी किताब आपको नहीं पढ़नी है, ध्यान रखें, नो बुक, आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। आप इतनी बात समझ लीजिए कि आपको जितना भी कंटेंट है वो संस्थान प्रोवाइड कराएगा, पत्र लेखन का, निबंध लेखन का, कुछ वोकैब का, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को जीएस में, जैसे हिस्ट्री 5 नंबर की है तो हमारा पढ़ाने की इच्छा तो है नहीं, उसकी हम पीडीएफ आपको देंगे, आप चाहे तो घर बैठे बैठे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सारा कंटेंट हमारे पास तैयार है, सारा का सारा कंटेंट। आप उस चक्कर में मत पढ़िएगा कि किताब कौन सी पढ़े। एक किताब भूगोल की पढ़ने जाओगे तो कितना समय लग जाएगा आपको, तो आपका तो किताब पढ़ने का मतलब ही कोई नहीं है, और आपके एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक किताब आती भी नहीं है, तो बुक के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझिए कि जो सबसे मेन बात है वो क्या करना है कि मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ेंगे और एवरी सैटरडे आप प्रैक्टिस करेंगे। और शनिवार को हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पत्र निबंध को लेकर सवाल हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे हम आप लोगों को करवा देंगे, ताकि आप अभी से परिपक्व हो जाएं, ताकि आप जब टेस्ट सीरीज में जाएं तो टेस्ट सीरीज में जाने पर आप लोगों का ऑलरेडी हम जितने भी यूके पीएससी के पुराने हैं वो सारे कर दें, आप भी घर बैठे बैठे जो है वो पुराने वर्ष के पेपर करें। इसके बाद अब हमारा जो बैच है वो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है मॉर्निंग में। अब ऐसा क्यों किया है 8 से 11, ताकि जॉब वाले बच्चे 8 से 10 पढ़ के चले जाए यहां से। शाम को इसलिए नहीं हमने किया क्योंकि शाम को चलेगी इसकी टेस्ट सीरीज। अब हमारे बच्चे क्लास भी करेंगे, हमारे बच्चे टेस्ट सीरीज भी करेंगे, तो जॉब वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए हमने 8 से 11 बैच रखा है, और शाम को हम रखेंगे इसकी टेस्ट सीरीज। जिनकी जॉब है वो 8 से 10 यानी कि जीएस और हिंदी पढ़ के निकल जाएं, उत्तराखंड ऑनलाइन पढ़ लें, क्योंकि हम जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं सबको फ्री ऑनलाइन एक्सेस दे रहे हैं, और जो ऑनलाइन बच्चे लाइव नहीं पढ़ पाएंगे उनको रिकॉर्ड क्लास विद पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। लाइव क्लास का रिकॉर्ड भी मिलता है, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। और क्लास जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये एक तो होता है बोर्ड पीडीएफ और एक प्रिंट पीडीएफ। कौन सा कहां मिलना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला हुआ है हमने, उसमें सब बताया गया है। नहीं तो हमारे इस ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप करें आप लोग, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे यहां से मिल जानी है कि एपीएस में क्या क्या प्लान है, कैसे कैसे ज्वाइन करना है। ऊपर हमने नंबर दे रखे हैं, आप इस नंबर पे हमें कॉल मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ज्वाइन करने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन के, इनको फ्री ऑनलाइन एक्सेस हमारी तरफ से मिलेगा, फ्री ऑनलाइन एक्सेस। और जितने अभ्यर्थियों ने जीएस विजन पे ट्रस्ट करके पहले एपीएस का बैच ज्वाइन कर लिया था, तो आप सभी लोग ध्यान दें कि अगर आप किसी दूसरे बैच में ऐड हैं तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आप एपीएस के कोर बैच में ऐड हो जाएं। जिनके एडमिशन पहले के हैं वो लक्ष्य बैच या संकल्प बैच में हैं, तो आप सिंपली ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, कोई चार्जेस नहीं होगा आपसे, आपको एपीएस के बैच में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, एपीएस के बैच में आपको जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद एपीएस पिछले 10 वर्षों के एक्सपीरियंस यूकेपीएससी प्री और मेंस के साथ जीएस विजन आप लोगों के बीच एपीएस मेंस का बैच लाया है। और इसमें जो है इसका शेड्यूल क्या रहेगा,
इसका शेड्यूल आपके सामने है कि 8 बजे से इसमें जनरल स्टडी होगी, 9 बजे से हिंदी रचना होगी पेपर 2 और 10 बजे से उत्तराखंड चलेगा। ठीक है जी, ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे रहेगा। प्रत्येक शनिवार को आपका 10 नंबर का जो करंट अफेयर आना है वो करंट अफेयर होगा। 2 घंटे एथिक्स की क्लास चलेगी और 2 घंटे एक अतिरिक्त उत्तराखंड की क्लास चलेगी, क्योंकि उत्तराखंड का सिलेबस वास्ट है जीएस की तुलना में। जीएस का सिलेबस इतना वास्ट इसमें नहीं है। तो शनिवार को हम आपको लगभग 4 से 5 घंटे क्लास कराएंगे, क्योंकि शनिवार को जनरली जॉब वाले बच्चों की छुट्टी होती है, तो आप क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मॉर्निंग हमने इसलिए रखा है ताकि इवनिंग में आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो कर पाए आराम से। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जिनकी जॉब है वो 8 से 10 पढ़े, उसके बाद एक क्लास ऑनलाइन पढ़ ले। एपीएस में क्या रणनीति रहनी चाहिए, कैसा पढ़ना है, हम आपको प्रिंट पीडीएफ से लेकर हर चीज आपको घर बैठे बिठाई दे रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन आंसर चेक करवाना है तो देखो, फॉर आंसर राइटिंग पीडीएफ इस नंबर पे अपनी कॉपी को व्हाट्सएप करें, 4 से 5 दिन 6 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपके आंसर में क्या क्या कमियां हैं। लेकिन लिखिए, हम मेहनत को तैयार हैं करने को। आप तो तैयार हो, आप तो तैयार हो। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा। एपीएस मेंस के लिए ये मेरी एक आपको लोग के लिए सलाह थी, एक वीडियो थी आप लोग के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप किस कंटेंट के संग जाना चाहते हैं। रणनीति मैंने आपको बता दी है कि कोर्स कंप्लीट, टेस्ट सीरीज और रिवीजन। अगर ये 3 चीज हो गई, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप कल 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 करते रहे और आपकी इन 3 चीज में से कुछ भी मिस हो गया, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे निकलेंगे, देखना भी, कि जिनका मार्च में जाके सिलेबस खत्म हो रहा होगा। कहाँ कर पाओगे प्रैक्टिस, कहाँ कर पाओगे रिवीजन, कहाँ आओगे रेस में, नहीं आ पाओगे। और प्लीज 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 सभी लोग, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, अफवाह से बचें किसी भी प्रकार की। जीएस विजन की एकमात्र शाखा जिसको मैं चला रहा हूं 104 नाला पानी रोड पे चल रही है। ये कोई शाखा किसी के संग विलय नहीं किया है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं दूसरों की अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए। संस्थान जीएस विजन मैं चला रहा हूं, चलता रहेगा। आप लोग के बीच हमारी सेवाएं हमेशा आती रहेंगी। ये एपीएस के लिए मेरा एक वीडियो था। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो, आप हमारे इस नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आप तक इस जवाब देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। एपीएस मेंस के लिए तैयारी के लिए आप सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।